हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में बेंजोइन कंडेंसेशन और परकिन रिएक्शन का शॉर्ट मेथड अपन पढ़ेंगे कि डायरेक्ट अपन कैसे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं यदि मान लो अपने को मैकेनिज्म समझ में नहीं आई हो। ध्यान से सुन, ये जो यहां एक पहले वाले जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था, ये कौन सा? दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड, 2 मोल है। इसमें पहले वाले कार्बोनिल कार्बन पर जो हाइड्रोजन था वो दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर जुड़ गया। तो चेक कर लो, ये रहा, जुड़ गया। ये जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन पर जुड़ गया। अब दूसरा, इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, जो किसके रूप में कार्य करेगा? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर मूव कर जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। और जिस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसके ऊपर अपन ने पहले ही क्या जोड़ दिया था? H पॉजिटिव। ये रहा। तो इसने न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य किया, तो ये कार्बन दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बन से जुड़ गया। आगे चीज समझे, ये था डायरेक्ट मेथड। फिर से नेक्स्ट एग्जांपल पर अपन इसको अप्लाई करते हैं। फिर से ये पहला और ये दूसरा। पहले वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन को दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया। इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो यहां से न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बन पर अटैक करेगा। चेक कर लो, ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर मूव कर जाएंगे। तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। बताओ, ये जोड़ दिया था कि नहीं पहले? ये डायरेक्ट मेथड है, मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए अपन को डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछे तो अपन किसी भी रिएक्शन का प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है दूसरा। इसके अंदर एक चीज और कि जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में साइनाइड आयन था वो अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, साइनोहाइड्रीन। तो इस साइनाइड ने ज्यों ही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया और इस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। साइनो तो हो गया बट हाइड्रीन OH नहीं हुआ। तो इस ऑक्सीजन ने यहां से इस प्रोटॉन को पिकअप कर लिया और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अरे ये एक न्यूक्लियोफाइल नया बन गया जो दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, जो अपन ने पहले मैकेनिज्म में पढ़ लिया था। आगे है परकिन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है वो बहुत सारे जो भी कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उनमें पूछा गया है। परकिन रिएक्शन के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है? पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड, दूसरा एनहाइड्राइड। और उस एनहाइड्राइड में अल्फा कार्बन पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होने चाहिए। फिर से सुन लो, एनहाइड्राइड के अल्फा कार्बन पर कम से कम 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होने चाहिए तथा कैटेलिस्ट के रूप में या बेस के रूप में सोडियम एसीटेट लेते हैं। अब सुनना, डायरेक्ट मेथड क्या है कि इस अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल ग्रुप था, उसका ऑक्सीजन यहां से वाटर के रूप में निकल गया। किसके रूप में निकल गया? H2O के रूप में।
निकल गया तो बताओ प्रोडक्ट क्या था, बेंजीन, बेंजीन, CH, CH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, फिर कौन है, CH, CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3। अब इसका अपन यहां क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, जो अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके जस्ट पास वाले कार्बन, कार्बोनिल कार्बन और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड को अपन ब्रेक कर देते हैं। कार्बोनिल की ओर OH लिख देते हैं और ऑक्सीजन की ओर हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप पर क्या जुड़ गया, OH, चेक कर लो, ये रहा OH। ये CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल अपन करते हैं। मेथड क्या रखना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। और कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, सोडियम एसीटेट, या बेस के रूप में क्या लेते हैं, सोडियम एसीटेट। डायरेक्ट मेथड क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एनहाइड्राइड के अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन वाटर के रूप में रिमूव कर देते हैं। ध्यान से सुनना, CH डबल बॉन्ड O यहां से हटाया और इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए, क्या निकल गया, वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से सुनना, बेंजीन, बेंजीन, CH, CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर देखो ये C जुड़ा है, ये C, फिर इस C पर क्या जुड़ा है, CH3, फिर ये पूरा मॉलिक्यूल एजिटीज है, देख लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। फिर इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। कार्बोनिल की ओर क्या रखोगे, OH, और ऑक्सीजन में क्या जोड़ दोगे, H। प्रोडक्ट देख लो, देखना ध्यान से, ये बेंजीन, ये बेंजीन, CH, CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर C, C, ये रहा, फिर CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में क्या था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीजन और एनहाइड्राइड के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा करके दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक्स।